प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। रोड शो कर रहे हैं पीएम मोदी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा रोड शो, भव्य रोड शो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में आसपास लोगों का बड़ा हुजूम, दोनों तरफ हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर माहौल आखिर क्या है। और हजारों लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं इस रोड शो में और अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच देखने के लिए उत्सुक भी हैं लोग और ये नजर भी आ रहा है। और ढोल नगाड़े वहां पर बजाए जा रहे हैं और बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है। और देख सकते हैं दोनों तरफ हजारों लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जबलपुर से यह रोड शो की तस्वीर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय मौजूद हैं और मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो कर रहे हैं पीएम। साथ में मोहन यादव मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और साथ ही आसपास जनता जनार्दन मौजूद है। दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं इस समय। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता का। कमल का फूल अपने हाथ में लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में रोड शो कर रहे हैं। आसपास तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है। सीधी तस्वीरें आ रही हैं मध्य प्रदेश जबलपुर से, जहां पर पीएम मोदी का ये रोड शो अभी फिलहाल चल रहा है। 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है और दोनों तरफ हजारों लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोड शो पीएम मोदी का, और भारतीय जनता पार्टी का जो फ्लैग है, कमल का फ्लैग, वो आपको नजर आ रहा है। गौरव शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देख सकते हैं मोदी को लेकर जिस तरीके से लोग हाथों में मोदी की फोटो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तख्तियां, हाथ में कमल लेकर जिस तरीके से जबलपुर की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में कमल लेकर जिस तरीके से जनता का अभिवादन कर रहे हैं, जनता भी उनको हाथ मिलाकर उनका अभिवादन कर रही है। तो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर को कहा जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे हैं, एक बड़ा रोड शो यहाँ पर रखा है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ खुली जीप में सवार है। दोनों तरफ हजारों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, हुजूम लगा हुआ है। बीजेपी के झंडे हैं, लाइटिंग है, बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से सिक्योरिटी दोनों तरफ चल रही है मोदी के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए जनता से जिस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटों में पहले चरण का जो मतदान है, जो वोटिंग है, वो 19 अप्रैल को होनी है। उन 6 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। 2 दिन यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रुक कर गए हैं अभिवतन, और उनके ठीक अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी प्रचार प्रसार में कोई कसर मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव शर्मा, इससे पहले हम बात भी कर रहे थे कि मध्य प्रदेश को लेकर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी है, और जैसा कि तस्वीरें बयां कर रही है, हो भी क्यों ना, क्योंकि हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं उनके उत्साह के साथ ये देखा जा सकता है, यही कारण भी है भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस का मध्य प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छा बहुमत मिला है, कांग्रेस पार्टी महज 65 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बाद बीजेपी का जो वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, हर बूथ पर जो है मतों का प्रतिशत बढ़ाना है। और यही वजह, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी के सामने मंच लगे हुए हैं,
अलग अलग मंचों पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। महिलाएं हाथों में मोबाइल लेकर खड़ी हुई हैं, सेल्फी ले रही हैं, कोई जो है वीडियोग्राफी कर रही हैं। कुछ महिलाओं को आप देख सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियां वहां पर जो है पारंपरिक नृत्य करके, डांस करके मोदी का स्वागत कर रही है। तो बीजेपी ने एक बड़ी तैयारी की है। अब हम अगर समीक्षात्मक बात करें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 2019 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिली थी, तो बीजेपी चाहती है कि इस बार 29 की 29 सीटें वो जीते। हालांकि राह इतनी आसान नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद रोड शो कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उससे समझ आता है कि बीजेपी कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। और खुद प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पूरी ताकत मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में झोंकते दिखाई दे रहे हैं। वसंत, बिल्कुल। गौरव शर्मा, आपने कहा कि विपक्ष भी पूरी तैयारी में है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटाने को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गौरव जो नीतियां हैं, और अब ये तो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में तो नीति और भी ज्यादा गूढ़ हो जाती है, दांव पेच और भी ज्यादा तीखे हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर रही है। गौरव, बात करें चुनाव लड़ने की, इलेक्शन मशीन जी, जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया, बिल्कुल बीजेपी ने उसको जनता से सीधा जोड़ा, भावनात्मक रूप से जोड़ा। 370 मोदी ने हटाई है जम्मू कश्मीर से, तो हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। ये बीजेपी ने संकल्प लिया है। बीजेपी ने ये लक्ष्य रखा, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से ये मंत्र दिया कि जिस तरीके से जीत हासिल करना है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश का संगठन जो है वो पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन बीजेपी का माना जाता है। आरएसएस के साथ साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में वाकई में बहुत मजबूत है। तीसरी बड़ी बात यह है कि राम मंदिर जिस तरीके से 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद बीजेपी ने पूरे देश में इसको एक भावनात्मक मुद्दा बनाया, आम जनता से जुड़ने की कोशिश की। चौथी बड़ी बात यह है कि देश में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मुफ्त इलाज को लेकर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो सड़कें हो मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में, तो कुल मिलाकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मोदी की फ्लैगशिप जो योजना है, उनको लेकर जो है जनता के बीच बीजेपी पहुंच रही है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जनता में भी काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए खुली गाड़ी में सवार हैं और कमल का फूल उन्होंने अपने हाथ में, प्रतीक चिन्ह उन्होंने अपने हाथ में रख रखा है। और दोनों तरफ जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में और जनता में काफी उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मोदी की पॉपुलैरिटी देश में अभी घटी नहीं है। भले ही विपक्षी पार्टियां उन पर सीधे निशाना साधती हैं कि किसानों की जगह उन्होंने बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, या जो भी पुराने बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है या फिर युवाओं को रोजगार का मामला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी की लोकप्रियता जो है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल। गौरव शर्मा, देखिए भारतीय जनता पार्टी तमाम समीकरणों को एक तरीके से कहा जाए तो साथ देती है। बात हो प्रत्याशियों के चयन से लेकर नीति निर्माण तक, जातीय समीकरण साधने से लेकर प्रचार प्रसार तक, और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी इस समय जबलपुर की सड़कों पर है। तमाम तरह के जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी साथ चुकी है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में जब 18 साल की सत्ता से बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को बनाया, तो बीजेपी हमेशा स्थानीय समीकरण, जातिगत समीकरण, तमाम समीकरण साधते हुए आगे बढ़ती है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरे पर दांव खेला, राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे को सीएम बनाया, और मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यूपी और बिहार के यादवों को भी बीजेपी ने यहाँ साधने की कोशिश की है। बिहार का नवंबर में 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है, और अभी लोकसभा चुनाव है 19 अप्रैल से। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो करती है उससे कई मैसेज जनता तक पहुंचता है। उस मैसेज के जरिए बीजेपी आम जनता में पैठ बनाती है, पकड़ बनाती है। मध्य प्रदेश में एक ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया और 2 जो डिप्टी सीएम बनाए हैं उसमें भी उन्होंने जातिगत और स्थानीय समीकरण को ध्यान रखा। तो आम जनता में कैसे पैठ बनाना है, कैसे आम जनता का दिल जीतना है, कैसे भावनात्मक मुद्दों पर जनता को बीजेपी अपने साथ लाती है, ये वाकई दिलचस्प बात है। वसंत।